थी। कलयुग के अंदर सबसे सरल उपाय भगवान का नाम, पर आज ऐसे भक्तों की कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी। ब्रज की गोपियों ने भगवान का नाम लिया, शबरी ने भगवान का नाम लिया, हनुमंत लाल ने भगवान का नाम लिया, नारद ने भगवान का नाम लिया और भगवत प्राप्ति कर ली। पर आज ऐसे भगत की कथा आ रही है जिसने धोखे से नाम ले लिया। नी लेनो तो फिर भी ले वही जियो। अब यो काम करंट जैसो है, जान बूझने तो हाथ नहीं लगायो फिर भी झटको लग गयो, ने जान करी ने लगायो कि नहीं मने करंट लगे तो भी लगा। परमात्मा के नाम में वो दिव्य शक्ति विद्यमान है। ऐसा भक्त अजामिल कानपुर नगर के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में अजामिल निवास करता था और अजामिल धर्मात्मा भी था। पत्नी भी अजामिल की जो थी ना वह धर्मात्मा थी, माता पिता की सेवा भी करता था। पर एक बार यज्ञ समिधा जुटाने के लिए वन में गया और वहां इसने उल्टा को देखा तो उसका संसर्ग कर लिया, घर परिवार को छोड़ करके उसी के साथ में निवास करने लगा। और इस उल्टा से अजामिल के यहाँ पर 10 पुत्र, छोटा और अंतिम पुत्र गर्भावस्था में था। तो अजामिल के गांव में महात्माओं की जमात आ गई, संतों की जमात। अब महात्मा लोग आए तो उन्होंने गांव के एक चौराहे पे पूछ लिया कि यहाँ भगत कौन है। देखो भक्त की परिभाषा क्या होती है, जो दीक्षाधारी हो, जिसने दीक्षा ले रखी हो, कंठीधारी हो, भगवान का चरण अनुरागी हो, निश्चलता जिसमें भरी हुई हो, जो सत्कर्म में लगा हुआ रहता है, ये लक्षण है। ऐसे घर का दान हम लेंगे। महात्माओं ने पूछा। तब गांव में तो तरह तरह के लोग रहते हैं, कुछ ठिठोरिये लोग भी रहते हैं। उन्होंने अजामिल का घर बताया, हमारा गांव में ही बहुत बड़ा भगत, बस वे महात्मा लोग अजामिल का घर ही है। हाँ भैया, आज का भंडारा आपकी तरफ से। अजामिल क्यों महाराज, जो रस्तों पड़ियो आगे ऐसा अपमान कर। तो अजामिल की पत्नी आ गई, वो उल्टा आ गई, गर्भावस्था में थी, 10वां पुत्र गर्भ में था। और उस उल्टा ने कहा, उस पत्नी ने कहा महाराज मैं आपकी सेवा करूं। अजामिल को थोड़ा क्रोध भी आया, उसने पत्नी को डांटा भी सही, वो चला गया। अब उस उल्टा ने सब संत लोगों को बैठाया, प्रणाम किया। अजामिल चला गया, संत लोगों को प्रणाम किया उस उल्टा ने। क्यों? क्योंकि जननी जने तो भाग्यवंत मत जनजे गुणवंत, क्योंकि भाग्यवंत के दर पर भटकत है गुणवंत। राजा बलि भाग्यशाली है, भगवान घर राजा बलि के घर। तो जो भाग्यशाली होते हैं उनके घर ही तो संतों का चरण पड़ता है, ब्राह्मण का चरण पड़ता है, गौ माता आती है, सेवा होती है। हाँ, धर्म में यदि धन लग रहा है तो ये भगवान की कृपा है। अपन दान कर रहे हैं ना, और ये धर्म में जा रहा है, ये भगवान की, ये महालक्ष्मी है जो भगवान को अर्पण, जो परमात्मा को। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं साहब कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है पर 5 रुपया भी धर्म में नहीं लगा, ऐसे और लगता भी नहीं। इसलिए धन भी धर्म में लगना परमात्मा की। तो अजामिल की उस पत्नी ने संत लोगों को बैठाया है और कहा कि महाराज सुनना ध्यान से, बहुत तर्क की और बहुत दिव्य ज्ञान की कथा है। अजामिल की पत्नी ने उन संतों को कहा कि महाराज मैं एक उल्टा हूं और मैं आपको दान दूंगी, आप ले लोगे? ओहो, तो संतों ने कहा कैसे लेंगे? तो उसने कहा कि मैं आपको अपना परिचय नहीं देती। तो संतों ने कहा कि तू भी नरक में जाती है, हम भी नरक में जाते। ये अच्छा हुआ कि तूने परिचय दे दिया। अब अंदर गई और 2 वस्त्र लेकर के आ गई। एक धुला हुआ वस्त्र था और एक
वस्त्र जिसके ऊपर ऐसे दाग लग रहे थे जो निकल नहीं पाए। दोनों वस्त्र रख दिए संतों के सामने और उस उल्टा ने पूछा कि महाराज आप बताओ कि इसमें रंगरेज के घर कौन सा था? ये रजक के घर कौन सा वस्त्र जाएगा? संतों ने कहा कि जिसके दाग नहीं निकल रहे वो रंगरेज के घर जाएगा। तो उसने कहा महाराज आप भी तो मेरे लिए रंगरेज बन करके आए। भाई भजनानंदियों को तो कोई भी भवसागर से पार कर दे, पर हमारे जैसे पापी का उद्धार कौन करेगा? इसलिए जीवन में पाप कभी छुपाना नहीं, न पुण्य कभी बताना। पाप को भी प्रसिद्ध कर दो। हाँ, गलती हुई है तो हुई है, पाप तो पाप, अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है और उसको छुपा रहे हैं अपन, भोग बहुत बड़ा हो जाएगा। उसने पाप खोल करके बताया और महाराज ने आखिर इसके हाथों से भिक्षा ली और प्रसाद बनाया, भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। अब आती है दाद घिसाई की। अच्छा, भोजन के बाद दान दक्षिणा भी देना पड़ता है। हाँ, दान दक्षिणा की बारी आ गई। संतों ने कहा लाओ बैठ बैठ। तो उस स्त्री ने कहा महाराज जो भी था आपको अर्पण कर दिया। इतने में अजामिल भी आ गया, लाओ भैया भेंट दक्षिणा। तो अजामिल क्यों कि महाराज थे मारा घरे जीमी लीदा, या कहीं कम भेंट? आप भोजन कर लिया, आपने मेरे घर का भंडारा कर लिया, क्या कम भेंट है? वाह, महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, इस स्त्री ने हमारी सेवा करी है, ये गर्भवती है, इसका नामकरण आज से ही पुत्र का हम करते हैं, ये नामकरण संस्कार करते हैं। ये पुत्र का जब जन्म होना तो इसका नाम रख देना नारायण। ये हमारे इष्ट देव का नाम है, ये हमारे आराध्य देव का नाम है, नारायण नारायण। वाह, लाडला बेटा, छोटा बेटा नारायण। हाँ, अजामिल के 10वां पुत्र है। जब देखो जब नारायण को ही कहा जाता है, नारायण पानी भर रहे, ये नारायण गाय बांध दे रहे, ये नारायण सब्जी लेकर के आ रहे। हाँ, ऐसे ही नाम रखते थे साहब, नामकरण। अब तो अप्पू ने टप्पू ने गप्पू, कई नाम आना को कई अर्थ, कई नाम के अप्पू ने टप्पू ने गप्पू ने पप्पू। नाम भी ऐसा रखो जो भवसागर से। नारायण, श्री राम, माधव, मुकुंद, केशव, क्या नाम। बार गिड़गिड़ाता हुआ अपने पुत्र नारायण को सहायता के लिए बुलाने लगा है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।
नारायण के पार्षद आ गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम का आवत नाही। यमदूतों ने जब अजामिल को बंदी बना लिया और 8 स्वर से अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाया, तो पुत्र ने तो सुना नहीं, जगत पिता नारायण ने सुना। क्योंकि 4 अक्षर का नाम मुख से निकला नारायण, अंत समय में निकल गया, रक्षा हो गई। यमदूतों ने हरि पार्षदों से कहा, आप क्यों छुड़ा रहे हो जामिल को, ये बड़ा पापी है। बोले नहीं, इसने योगियों के जैसा काम किया, छोड़ दो। बड़ा सत्संग हुआ था इस समय, हरि पार्षद और यमदूतों के बीच में। अजामिल को अपने पापमय जीवन से बड़ी घृणा हो गई थी और अजामिल के अंदर प्रायश्चित का भाव आ गया। गंगा के तट पर उसने साधना करी और भगवान का पार्षद बनकर के भगवान के धाम गया। बोलिए भक्त और भगवान की। आगे महाराजा दक्ष के द्वारा सृष्टि की वृद्धि हुई है और देवराज इंद्र की सभा में बृहस्पति जी आ गए और देवराज इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया। तो बृहस्पति जी देवताओं के गुरु नाराज हो। जीवन में कभी संपत्ति के मद में गुरु ब्राह्मण को प्रणाम करना मत भूलो। जीवन में प्रणाम करते रहो, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते रहो, उनका आदर करो, उनका आशीर्वाद लो। एक बात ध्यान रखना कि झुकने वाले को ही मिलता है। आजकल एक हाथ से प्रणाम करने की फैशन चली है, एक हाथ तो जेब में भरी ने रखे ना, एक हाथ से पकड़े। अब समझ में नहीं आता कि ये क्या करेगा, माथे में देगा या प्रणाम करेगा। ये उल्टे हाथ ने क्या बिगाड़ दिया बेचारे ने, इसको भी तो इसका भी तो उद्धार करो। दोनों हाथ से इंद्रदेव को मद आ गया और उन्होंने प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं किया, आतिथ्य नहीं किया। बृहस्पति जी रुष्ट हो गए, राज्य लक्ष्मी चली गई देवताओं की, दैत्यों ने चढ़ाई कर दी। सब नारायण की शरण में आए। भगवान ने यज्ञ करवाने का आदेश दिया तो विश्व रूप को आचार्य बना करके यज्ञ करवाया, नारायण कवच का अनुष्ठान किया विश्व रूप। कुछ आहुतियां देवताओं के पक्ष में देते हुए दैत्यों के पक्ष में भी लगा दी। संकल्प देवताओं का था पर उसमें दैत्यों के गुरु विश्व रूप ने यज्ञ करवाया, क्योंकि बृहस्पति जी नाराज हो गए थे। तो कुछ आहुतियां दैत्यों के पक्ष में भी दी तो इंद्र को आवेश आ गया और इंद्रदेव ने विश्व रूप के 3 मस्तक छेदन कर ब्रह्मत्या लगी। इंद्रदेव सोमरस का पान करने वाला मुख पपैया नाम का पक्षी बना, सुरा पान करने वाला तीतर नाम का पक्षी बना, अन्न ग्रहण करने वाला मुख गोरैया नाम का पक्षी बना और इंद्रदेव को ब्रह्मत्या लगी। 4 भाग में ब्रह्मत्या बांटी। पहला भाग दिया पृथ्वी को। पृथ्वी पे ऊसर भूमि होती है जो उपजाऊ नहीं है, ये इंद्र की ब्रह्मत्या। ब्रह्मा जी ने उपजाऊ होने का वरदान दिया। जल में कंजी आती है, ये इंद्र की ब्रह्मत्या है, जल को निरंतर वृद्धि का वरदान दिया। वृक्ष में गोंद निकलता है, ये इंद्र की ब्रह्मत्या। प्रस्फुटित होने की शक्ति का वरदान और प्रत्येक महीने में स्त्रियां रजस्वला होती है, ये इंद्र की ब्रह्मत्या। पति के साथ सहवास करने का वरदान। 4 भागों में इंद्र विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया, दक्षिण मुख बैठ करके यज्ञ किया। वृत्रासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ जिसके द्वारा देवता लोग पराजित होने लगे। तब नारायण से प्रार्थना करी देवताओं ने और नारायण भगवान विष्णु हरि देवताओं को आज्ञा देते हैं कि आप दधीची के पास जाकर के उनकी अस्थियों की याचना। किसी भी शस्त्र के द्वारा इसका वध नहीं हो सकता। अस्थियों की याचना करी और दधीची ऋषि ने देवताओं का कल्याण करने के लिए अपनी अस्थियों का, हड्डियों का दान दे दिया। 100 गांठ वाला वज्र बनाया। वृत्रासुर का संहार किया इंद्रदेव ने। ऐसा भी बताया है भागवत में कि 1 वर्ष के लिए इंद्रदेव को वृत्रासुर के पेट में भी रहना पड़ा। इतना भयंकर दैत्य था। नारायण कवच ने रक्षा करी थी इंद्रदेव की। यह कवच जो होता है
ये रक्षा करने वाला। नारायण कवच है, गजेंद्र मोक्ष है, गीता जी का पाठ है, राम रक्षा स्तोत्र है, गोपाल सहस्त्र नाम है, गायत्री मंत्र है, राम कथा रामायण है, सुंदरकांड का पाठ है, ये रक्षा सूत्र है हमारा। वृत्रासुर सदगति को प्राप्त करता क्योंकि चित्रकेतु नाम का राजा था पूर्व जन्म में। संकर्षण मंत्र की दीक्षा प्राप्त करी थी नारद जी के द्वारा। संतान नहीं हो रही थी। रानी कृतद्युति और चित्रकेतु ने नारद जी से निवेदन किया, हमारे घर संतान नहीं हो रही है। अंगिरा ऋषि से कहा, बोले तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। पर दोनों ने हट करी। महाराज ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, नहीं माना। तो कहा कि ठीक, ये फल ले लो, इस फल को ग्रहण कर लो, संतान हो जाएगी, पर सुख और दुख दोनों देने वाली होगी। बोले ठीक, कोई बात। बेटा हुआ बड़ी रानी की, लेकिन दूसरी रानियों का सम्मान जब घट गया तो उन्होंने जेड़ दे करके उस बालक को मार दिया। कर्म प्रधान विश्व रचना, जो जस किया सो तस फल चाखा। दुखी हो गए तो महाराज ने फिर संकर्षण मंत्र दिया और कहा कि यात्रा करो। अब यात्रा कर रहे थे विमान में बैठ करके रानी कृतद्युति और चित्रकेतु विमान में यात्रा करते करते मान सरोवर की ओर आ गए। मां शंकर भगवान माता पार्वती को गोद में लेकर के ज्ञान वार्ता कर रहे थे। कथा बड़ी दिव्य है, पर आते आप 12:30 बजे। हाँ बात तो वही है। अब हुआ ये कि मान सरोवर की ओर यात्रा हुई। शंकर भगवान भगवती को गोद में लेकर के ज्ञान वार्ता कर रहे थे। ऐसा क्यों किया भोलेनाथ ने? क्योंकि कामदेव ने भगवान से युद्ध की इच्छा प्रकट करी। समाधि में आपने जला करके भस्म कर दिया, ये कोई भी कर सकता है, पर आप सांसारिक बन करके उपभोग करेंगे, संसार के बीच में बैठ करके जब ऐसा कृत्य करेंगे और मेरे ऊपर आपने विजय पाई, तभी मैं मानूंगा कि आप देवों के देव महादेव। शंकर भगवान की ज्ञान वार्ता चल रही थी। चित्रकेतु को मालूम थोड़ी है कि भगवान क्या कर रहे हैं। महादेव योग साधना से ज्ञान वार्ता कर रहे हैं। चित्रकेतु कहता, देखो इनको शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती। जो भोग की दृष्टि से देखता है, जो भोगी होता है, वो भोग की दृष्टि से देखने वाला। माता पिता को काम के भाव से नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती, ऐसा बोल रहा है। भोलेनाथ ने हंस करके टाल दिया। पार्वती माता ने श्राप दे दिया, राक्षस बनेगा। मनुष्य बना पर विचार राक्षसी। जो मनुष्य बनकर के भी मनुष्यता का पालन नहीं करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, समझ लेना कि आप फिर वो आगे के जन्म की तैयारी कर रहे हैं। चित्रकेतु को राक्षस बनना पड़ा, लेकिन महादेव की कृपा से, भक्ति से, साधना से संकर्षण मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र भी और संकर्षण मंत्र भी, इसकी भक्ति से इसने वृत्रासुर बनकर के भी सदगति को प्राप्त किया। आगे दीति के यहां पर पुंसवन व्रत किया है, दीति ने गर्भ धारण किया है। अदिति की बहन दीति और अदिति के पुत्र हैं इंद्र, और इंद्र ने दैत्यों का वध कर दिया। तो दीति ने जो है पुंसवन व्रत किया योग शक्ति। तो इंद्रदेव ने अपनी मौसी के गर्भ को नष्ट करने के लिए योग शक्ति से गर्भ में प्रवेश किया। पुंसवन व्रत के नियम बड़े कठिन थे, झूठे मुंह नहीं रहना। जब भी कोई व्रत उपास करो नहीं तो आचमन करो। ऐसा नहीं कि अपने को 11 से मूंगफली के दाने जेब में भरे या फिर जामफल भी खा लिया, ये भी खा लिया, बस फरियाल भी करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे 11 से तो एक जगह बैठ करके जितना जिमना है इतना जिम लो। बार बार मुख भी झूठा नहीं करना, बिना आचमन किए हुए नहीं रहना। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, और आचमन के बाद में जूठा यानी लगाना। एक ये आदत भी पड़ी हुई। ऐसो भी करके ये ब्रह्मांड है, इसको झूठा मत करो।
गाय के कान की तरह हाथ होना चाहिए, गौ करने की तरह। भगवान की पूजा कर रहे हो, अंगूठा मत लगाओ, अनामिका। ब्राह्मण को तिलक कर रहे हो, अनामिका। गुरु को, ब्राह्मण को, संत को इसी से बिंदी लगा दी और इसी से अक्षत भी लगा दिए, माथा पे भी नहीं लागना, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देंगे, देंगे। पितरों की पूजा कर रहे हो, ये पितरों की। पितरों को जब भी हम अर्चन करते हैं तो इस उंगली से अपने को चंदन लगाना, कंकु लगाना, जो भी लगाना। ये अच्छा, अपने लिए कौन सी उंगली? अपने ये ले लेते हैं, ये या मोटकी। थोड़ा दिन अटपटो लागेगा पर आदत पड़ जाएगी। ये मध्यमा जो है ना, ये अपनी है, इससे मंजन भी मत करो। ये पितरों की, ये अपनी है, और ये देवताओं की। ने इसका मतलब तो आपको मालूम है, बाकी और सब आप जानते हैं। देवताओं को अर्पण करने के लिए ये, देवताओं को ऐसे अर्पण किया जाता है, पितरों को ऐसे अर्पण किया जाता है, और ऋषियों को ऐसे अर्पण किया जाता है। कथा अध्यात्म का विषय है, सारी बातें जाने, केवल मनोरंजन का साधन नहीं, सारे नियम संयम जीवन में होना चाहिए। तो इस प्रकार पुंसवन व्रत किया, झूठे मुंह सो गई, और इंद्रदेव ने योग शक्ति से गर्भ में प्रवेश कर लिया। गर्भ के 7 खंड कर दिए। 7 खंड करने पर भी नष्ट नहीं हुआ गर्भ, तो एक एक खंड के 7-7 खंड कर दिए। कितने हो गए? 49। ये कहने लगे हम तो आपके भाई हैं, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। 49 बच्चों को जन्म दिया। किसने? दीति। ये मरुदगण हैं जो देवताओं में स्थापित। इंद्रदेव इनको लेकर के स्वर्ग में आए। सुंदरकांड में भी वर्णन आता है मरुदगण, 49 मरुदगण, इनका पूजन भी होता है। ये वायु में निवास करते हैं, यज्ञ में इनका स्थापन होता है, भागवत में इनका स्थापन होता है। जब घर में हम पितृ की भागवत करवाते तो मरुदगणों की स्थापना भी होती है, अनुष्ठान की विधि से कथा होती है। इस प्रकार आगे जो है, हिरण्यकश्यप अपने भाई के वध के कारण भगवान नारायण से द्वेष रखने लगा और मंदराचल पर्वत पर जाकर के तपस्या करता। दैत्य लोग जब तपस्या करते थे ना, तो देवताओं के अंदर भी बड़ा भय व्याप्त हो जाता था। और उसी समय नारद जी और बृहस्पति जी का सत्संग हुआ। बृहस्पति जी ने नारद जी से कहा कि आप जाकर के इस दैत्य की तपस्या में बाधा डालें। अब हुआ ये कि हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत के ऊपर आया तो नारद जी तोते का रूप लेकर के आए, और जैसे इसने प्रार्थना करी, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था और नारद जी कहते नारायण 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 नारायण, तोते के रूप। दैत्य ने विचार किया कि आज का मुहूर्त ठीक नहीं, अपने को नारायण से युद्ध करना है, और ये तोता जो है ना, ये नारायण नारायण बोल रहा है। पलट करके वापस अपनी राजधानी में आ गए। आज तपस्या प्रारंभ नहीं करनी। अब कयादू ने विचार किया कि पति देव तप करने के लिए गए थे लेकिन पलट करके आ गए। कयादू ने सोचा कि क्या बात है, पूछना तो चाहिए, पर हिरण्यकश्यप ये दैत्य, मनोवृत्ति दैत्य की जैसी है। अब दैत्य से पूछो तो वो तो विचारों से कोई देवता बनता है, कोई दैत्य बन जाता है। कयादू बड़ी साध्वी थी, भगवान का भजन करने वाली थी, कथा सुनती थी, और इसने कथा में ऐसा सुन लिया कि जैसो खाओ अन्न वैसो रहे मन। तो अणिये सोचो कि आज अपने ऐसो कर। आज रसोई घर में गई, हो कहां गई? रसोई घर में, किचन में नहीं गई, रसोई घर में। राम रसोड़े में गई, रसोई घर में गई, पाकशाला में गई, और
गट्टी में धान पीसा, क्या कह रही है? जय जय नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण। भाई अब आजकल चक्की चाली की पहला गट्टी थी, अब आटा भी पिसा गया और डिब्बे में भरा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, और थाली में छाना, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। ऐसी रोटी बने कभी है? ऐसी बने? कई बात कर रहे हैं, ऐसो नाम लेने बने ऐसो नाम लेने बनाता के तो पांडा लटने कोई भरे जाता। नारायण का नाम लेकर के कयाधु ने भोजन बनाया, प्रसाद बनाया और बढ़िया भोजन बन रहा है, फटकेदार सब्जी बना दी। अब इधर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ रहा है, उसने कहा कि मां वो तोता नारायण 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 कर रहा था, यहाँ ये पत्नी नारायण नारायण नारायण। अब रोटी बनवा का चक्कर में आदि माला तो यूं हुई भाई, दैत्य के मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हुआ, ऐसी रोटी बनी घर में, थाल परोसा। और जैसे हिरण्यकश्यप ने रोटी ली ना, क्या कह रहा है? ले तेरे नारायण के टुकड़े टुकड़े कर दूं, ले तेरा नारायण, ले तेरा नारायण, ले तेरा नारायण, तारा नारायण ने जा जीऊंगा, ले 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 तेरा नारायण, ले तेरा नारायण। ओहो, कयाधु भी सोची रही कि वाह कितना अच्छा लगी रहा है। क्या भाव है कि सावरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, ओ मैं तो दर्शन करने जाऊं। सावरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो दर्शन करने जाऊं। अरे सावरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, ओ मैं तो दर्शन करने जाऊंगी। सावरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो दर्शन करने जाऊंगी। अरे आड़ोसन भी जावे ने पाड़ोसन भी जावे, आड़ोसन भी जावे ने आड़ोसन भी जावे। अरे आड़ोसन भी जावे जावे पाड़ोसन भी जावे, आड़ोसन भी जावे जावे आड़ोसन भी जावे। वो मैं कैसे रह जाऊं रे पिया, रह जाऊं रे पिया, ओ मैं तो दर्शन करने जाऊंगी। सावरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो दर्शन करने जाऊंगी। अरे राधा भी जावे ने ललिता भी जावे, राधा भी जावे ने ललिता भी जावे। अरे राधा भी जावे जावे ललिता भी जावे, राधा भी जावे जावे ललिता भी जावे। अरे ललिता भी जावे जावे विशाखा भी जावे, ललिता भी जावे जावे विशाखा भी जावे। तो मैं कैसे रह जाऊं रे पिया, रह जाऊं रे पिया, ओ मैं तो दर्शन करने जाऊंगी। मैं कैसे रह जाऊं रे पिया, रह जाऊं रे पिया, मैं तो दर्शन करने जाऊंगी। अरे सावरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, ओ मैं तो दर्शन करने जाऊंगी। सावरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो दर्शन करने जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, ओ
ओ मैं तो दर्शन करने जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो दर्शन करने जाऊंगी। सावरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, ओ मैं तो दर्शन करने जाऊंगी। सावरे से प्रीत मेरी हो गई रे पिया, मेरी हो गई रे पिया, मैं तो दर्शन करने जाऊंगी। ऐसा भाव था कयाधु, तेरा नारायणी जीवूंगा ऐसा करते करते नारायण नारायण नारायण। बस भोजन हो गया। कयाधु ने सोचा कि चलो बाकी अनुष्ठान और बचाए, माला और बची है ना, तो वो अपन शयन के समय, इतनी बार तो नाम ले लिया, अब शयन के समय चरण दबा रही थी और कहने लगी स्वामी आप वन में गए थे और क्या हुआ आज जो पलट करके आ गए? अरे क्या बताऊं, एक तोता बैठ गया और वो नारायण 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 बोल रहा। कई बात करो, बोले हाँ नारायण नारायण बोली मैं तो कटनी मानू कि ऐसो बोल सके कोई तो अरे हाँ हाँ नारायण नारायण बोल रहे थे। अब हुआ ये कि कयाधु ने मिर्ची के भजिए बनाए थे, तो जैसा आहार करते नहीं उसका असर आता है। लहसुन प्याज का फटका लगाया था खूब, अब यहाँ भी उसका असर आ गया। मैं कह रहा ना कि नारायण नारायण बोल रहा था, अरे कई बात करो नारायण नारायण बोल रहा था, अरे मैं कह रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नारायण नारायण बोल रहा था। कयाधु मान ही नहीं रही है, जब बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, मैं तो मानू ही नहीं। अरे थने कही दो नहीं वो कि नारायण नारायण बोल ही रहो तो आई गयो असर के, बात चेंज हो गई, पलट बस ऐसा अनुष्ठान हो गया। और इसी सत्संग में प्रहलाद की स्थापना गर्भ में हो गई। ये गर्भाधान संस्कार की कथा, गर्भाधान पहला संस्कार, 16 संस्कार है शास्त्र। कयाधु भजन करने लगी, सत्संग करने लगी। हिरण्यकश्यप ने आकर के तप करना शुरू कर दिया, देवताओं ने चढ़ाई कर दी हिरण्यकश्यप के राज्य पर। इंद्र कयाधु को ले जाने लगे, नारद जी ने आकर के उपदेश दिया, फिर कयाधु को प्रणाम कर लिया इंद्रदेव ने। और नारद जी कयाधु को लेकर के कुटिया में आ गए और भागवत सुनाने लगे, हरिवंश पुराण, भागवत, गोपाल सहस्त्र नाम, गर्भ गीता, इनका पारायण करो और इनको श्रवण करो। यदि ऐसा गर्भवती माता जीवन में करे ना तो प्रहलाद जैसी संतान इस संसार में उत्पन्न हो जाए। पर आजकल गर्भवती माता ऐसो कठे करी, कुछ ऐसी माताएं हैं जिनके ऊपर ऐसी गुरु कृपा होती है। गौ माता को रोटी दो, सेवा करो, भागवत सुनो, सत्संग करो, भगवान का मंगल नाम सुमिरन करो, तो आने वाली संतान छत्रपति शिवाजी के जैसी हो जाए, महाराणा प्रताप के जैसी हो जाए, देवनारायण भगवान के जैसी हो जाए, ध्रुव और प्रहलाद के जैसी। ने केवल लड़ाई वाली वो पिक्चरें चल रही है ना, मोबाइल में वो सास बहू के सीरियल देख रहे हैं अपन, कभी आओ वारा भी जननी जने तो ऐसी जनजे जनजे बहुत बड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि योग्य संतान मिलना भी परमात्मा की। इसी वातावरण में प्रहलाद का जन्म भी हुआ। नारद जी ने बड़ा उपदेश दिया प्रहलाद को, और हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेते। बावी में घास फूस में शरीर दब गया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। दैत्य ने वरदान मांगा कि आपके द्वारा बनाया गया कोई प्राणी मुझे मार ना सके, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र ना शस्त्र। अजयता का वरदान प्राप्त करके अपनी राजधानी आया। प्रहलाद और कयाधु को नारद जी की कुटिया में देखा, सुरक्षित भाव से लेकर के। चौथे नंबर के पुत्र थे प्रहलाद। षंडमर्क की पाठशाला में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा प्रहलाद। ये शुक्राचार्य के पुत्र थे। राजनीति का ज्ञान इनको भाता नहीं था। प्रहलाद बचपन से ही भगवत चरण अनुरागी थे। एक दिन दैत्य ने गोद में बिठा करके पूछ लिया, प्रहलाद क्या शिक्षा प्राप्त करी गुरुओं से? तो प्रहलाद ने कहा,
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय। ऐसा उपदेश निर्द्वंद होकर के भजन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य दास्यम साख्य आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति का ज्ञान सुना दिया। दैत्य को बड़ा क्रोध आया, गोद से उतार करके फेंक दिया प्रहलाद। प्रहलाद को नष्ट कर दो। कई प्रकार का अत्याचार भी हुआ प्रहलाद जी के। कयादु ने कहा स्वामी क्षमा कर दो, अबोध बालक है। और षंड और मर्ग से कहा हिरण्यकश्यप ने कड़ी नजर रखना, नहीं तो आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। प्रहलाद जी महाराज जा रहे थे भजन करते हुए। एक कुमार की पत्नी जो है हाथ में माला लेकर के मिट्टी के अवा पक रहे थे और परिक्रमा लगा रही थी। कहा कि प्रहलाद ने कहा माता जी आपको किसी का भय नहीं है? बोले मुझे किसी का भय नहीं। भय तो अपने पाप। दो बिल्ली के बच्चे घट में रह गए हैं और मैंने अग्नि प्रज्वलित कर दी। मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रही हूं कि प्रभु आप जो है आकर के उन बच्चों को बचा लें, उनकी रक्षा। थोड़ी देर में अग्नि शांत हो गई। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति का प्रसाद देखा कि नवजात बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं बोल करके छलांग लगा देते हैं। जहां को राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाधा कर सके जो जग बेरी। अब ऐसी भक्ति चढ़ी साहब कि कीर्तन गाते गाते पाठशाला में आ गए। दैत्य बालकों ने कहा कि प्रहलाद बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है? बोले बात ही जैसी है। करताल बजा करके कीर्तन शुरू कर दिया। सबने आलकी पालकी लगाई, सब गाने लगे। दैत्य बालक भी गाने लगे हैं किथे के वो तो सावरा धर्म और मुकुट बन जावा, अरे पेरण लागे सावरो। ऐसी बात पर घड़ी भी जल्दी चलती कि आवो तो सही रे गिरधर, आवो तो सही माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी रे मोर। आवो तो सही गिरधर, आवो तो सही माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी रे मोहन। आवो तो सही रे गिरधर, आवो तो सही माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी रे मोहन। आवो तो सही गिरधर, आवो तो सही माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। बन जावा देखे हो तो सावरा हरी जल्दी बन जावा। कंठर मावे सावरो ने, कंठर मावे सावरो ने, कंठर मावे सावरो ने, कंठर मावे सावरो ने, कंठा मारम जावा मोहन। आवो तो सही रे गिरधर, आवो
सही माधवरा मंदिर में मीराबाई रे आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधौरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी सही माधवरा मंदिर में मीराबाई माधौरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। और बाकी की बात कल भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस प्रकार कीर्तन गान चल रहा था, सब नृत्य कर रहे हैं। शंडोर मर्ग आ गए, इन्होंने सूचना भेजी हिरण्यकश्यप के पास। एक सिपाही आया, वो भी नहीं नाचा। सिपाही आया, उसने जब हाथ लगाया एक बालक को तो वो भी नाचने लगा। दूसरा आया तो वो भी नाचा, तीसरा आया तो वो भी नाचा। सारी मंडली नृत्य कर रही थी। मंत्री जी आए तो वो भी नृत्य कर रहे थे। देखने के लिए भेज रहे थे। अब ये हिरण्यकश्यप आया, इसने एक बालक का हाथ पकड़ा पर ये नाचा नहीं। क्यों नहीं नाचा मालूम है? ये 60 बल्ब है। 60 बल्ब ने कतरो ही करंट और तो और सीरीज में लगे तो गोरे नहीं तो पूरी सीरीज बंद कर दे। सबको शांत कर दिया। प्रहलाद को काल कोठरी में बंद करवा दिया। कई प्रकार के प्रहार किए गए पर प्रहलाद के ऊपर खरोच तक नहीं आई। होलिका आ गई जो अग्नि स्नान करती थी। इसको वरदान था ब्रह्मा जी अग्नि स्नान करने। और ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि भाई किसी के साथ में बैठ करके स्नान यदि किया है तो जल करके क्षार हो जाएगी। ये बात इसने सुनी नहीं थी और इस वरदान को प्राप्त करके अभिमानी हो गई थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाया। प्रहलाद गोद में बैठे, बुआ जी अंदर ही रह गए और प्रहलाद जी कीर्तन गाते हुए गोद से कूद पड़े। सर्पों से कटवाया, हाथियों से कुचलाया पर खरोच तक नहीं है। देखते कहने लगा प्रहलाद किसका बल है तुझे? प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरे नारायण मेरे जगदीश सबके अंदर विद्यमान है। वो जगन्नाथ, वो 4 भुजा, वो नारायण। अच्छा कहाँ बैठा हुआ है? कण कण के अंदर बैठा हुआ है। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो निज पाणी। भ से भक्ति, भक्ति में भगवान, भूमि में भगवान, भूमि में भगवान, गगन में भगवान, वायु में भगवान। भगवान का मतलब क्या होता है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पंच तत्व ही तो परमात्मा है। ये प्रकृति परमात्मा। तो इस स्तंभ में भी तेरा नारायण बोले। हाँ वाह, प्रहलाद जी ने भी कान लगाया। गुरु 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 शब्द भी आया, सुना। भगवान कह रहे मैं आ रहा हूं। आज भी पंजाब के अंदर गुरु महिमा जाना, ये पंजाब का होता है। मुल्तान नाम के शहर में वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन, वैशाख शुक्ल 14 के दिन हिरण्यकश्यप ने जब उस काष्ठ के स्तंभ के ऊपर गदा का प्रहार किया तब भयंकर विशाल वैशाख शुक्ल 14 के दिन पंजाब के मुल्तान नाम के शहर में काष्ठ के स्तंभ में से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ है। आकाश से सुगंधियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, घंट का नाद होने लगा और
भगत के लिए क्रोध भी कर रहे हैं भगवान। दैत्यों को उठा लिया, गेंद की तरह खिलाने लगे और फिर हिरण्यकश्यप को बारी डेहरी के ऊपर लेकर के आए, गोद में लिटाया। तदंतर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान का स्मरण करवाया। देख, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना अंदर है, ना बाहर है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, नुकीले नुकीले नाखून दिखा। अच्छा, पुरुषोत्तम मास बनाया, अधिक मास, तीसरे वर्ष में आता है अधिक मास पुरुषोत्तम। ये इस धर्म की स्थापना के लिए, इस दैत्य को पछाड़ने के लिए बनाया। नुकीले नाखून दिखा दिए, दिन में ना रात में, संध्या का समय, ना अंदर ना बाहर, बाहरी डेहरी के ऊपर गोद में लिटा करके भगवान नरसिंह जी भयानक आकृति दिखा रहे हैं। दैत्य कह रहा है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसा कहना हुआ और भगवान ने नुकीले नाखूनों से हिरण्यकश्यप के उदर को आकाश से शंख का नाद होने लगा। भगवान की बड़ा उद्गलित वातावरण था। दैत्य के शव की तरफ भगवान परिक्रमा लगा रहे, पर क्रोध शांत नहीं हुआ। तब जो है सबने प्रार्थना करी, पृथ्वी माता रसातल की ओर जाने लगी। इंद्र भी पीछे हट गए, ब्रह्मा जी भी पीछे हट गए, भोलेनाथ भी पीछे हट गए। लक्ष्मी माता से कहा कि आप भगवान के क्रोध को शांत करो। लक्ष्मी जी आ गई ना, तो भगवान यहाँ भी दौड़ पड़े, इतना क्रोध आ रहा था। सबने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तू ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकता है। प्रहलाद के नन्हे नन्हे हाथ जुड़े और भगवान को शांत करने लगे। उद्गलित वातावरण शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद को गोद में बिठा करके जिह्वा से लाड़ करना शुरू कर दिया और निश्चल भक्ति का वरदान प्राप्त किया। भगवान से बार बार प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु शांत हो जाए। भगवान प्रहलाद को गोद में बिठा करके लाड़ कर, मैंने बड़ी देर कर दी रे लाला, आने में बड़ा विलंब कर दिया। और भगवान से बार बार प्रार्थना करते हुए प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप आ गए, मुझे सब मिल गया, क्या मांगना चाहते हैं? प्रहलाद ने कहा, मैं आपका निष्काम भक्त हूं। बार बार कह रहे हैं भगवान। तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप मेरे पिता को सदगति प्रदान कर दो, आप दया के सागर हो, जीवन भर शत्रुता रखी आपसे, पर आप इनको सदगति प्रदान कर दो। भगवान कहते हैं, प्रहलाद तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है नहीं, उस कुल की 21 पीढ़ियां को गंगा जी ले जाने की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही सदगति को प्राप्त कर ले। ऐसी जोरदार ताली बजाओ तो आनंद आएगा। प्रहलाद के जैसा बेटा होना चाहिए कुल में। आयो खटपट खटपट क्या करते, ऐसा पुत्र हो तो पितरों को स्वतः ही मोक्ष मिले। एक मनमंत्र तक राज्य करने का वरदान प्रहलाद जी को दिया। ये प्रहलाद चरित्र की समर्पण की कथा आज की यात्रा में हो गई, और कल से गजेंद्र मोक्ष की यात्रा होगी और कृष्ण जन्म तक पहुंचेगी। अच्छा, कल टाइम पे आओगा क्या ठप्पा से जाओगा? अच्छा, ट्रैक्टर लगेगा कल? मारी सोगन, मारी सोगन, मारी सोगन खाओ पहले, बोलो नारायण भगवान। 17 साल में आयो मारा भाग में कोई अतराज लिखा है? बोलो नारायण भगवान की जय। तो हरि अनंतरी कथा अनंता। अब ऐसा होगा कि कृष्ण जन्म कल धूमधाम से मनेगा साहब। हाँ, पीली पगड़ी, पीला फेटा, पीला रंग, धूमधाम के साथ पीली ओढ़नी, पीली चुनरी, पीला वातावरण हो जाएगा। भक्ति की होली खेली जाएगी, खूब आनंद। भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे, राम कथा भी संक्षिप्त में सुनेंगे। वैसे तो राम कथा बहुत बड़ा सागर है, 9 दिन की कथा। कभी भगवान ने अवसर दिया तो इसका भी आनंद लेंगे। तो गजेंद्र मोक्ष से लेकर के हम कृष्ण जन्म तक की यात्रा कल की कथा में करेंगे। पंजेरी का विशेष प्रसाद कल करेंगे। आप सब अवगत ही हैं बाकी बातों से नहीं। आइएगा। जय श्री कृष्ण 3 बार सभी बोले श्री हरिये नमः।
श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय श्री राधे राधे राधे। विराजमान सभी भक्तजनों का बछवड़िया महादेव की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए आज के जो हमारे यहाँ पर बाहर से पधारे हुए मेहमानों का मैं नाम अवगत करवा रहा हूँ। आप सभी यहाँ तक पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमाननीय रामचंद्र जी भाटी सोसाइटी डुंगला पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। श्रीमाननीय लाभचंद जी गुजर सचिव डुंगला पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। जो भी भक्तजन कथा पांडाल से बाहर विराजमान है धूप में, उनसे निवेदन रहेगा कि पांडाल के अंदर आकर आप अपना यथा स्थान ग्रहण करें। आइए व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। जिन महानुभावों का मैं नाम अवगत करवा रहा हूँ वो व्यासपीठ तक पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। श्रीमाननीय श्रीलाल जी अहीर बावल पधारे। श्रीमाननीय हरिओम जी अहीर मेलाना पधारे। श्रीमाननीय बाबूलाल जी कांकर पधारे। श्रीमाननीय ओम प्रकाश जी धनोलिया पधारे। श्रीमाननीय नाथूलाल जी अहीर ठेकादार पधारे। श्रीमाननीय घनश्याम दास जी बैरागी पधारे। श्रीमाननीय शांतिलाल जी भाकर बावल पधारे। श्रीमाननीय बाबरूलाल जी गांजी केलुखेड़ा पधारे। श्रीमाननीय तेजकरण जी सेन बावल पधारे। श्रीमाननीय बाबूलाल जी माली केलुखेड़ा पधारे। श्रीमाननीय शिवजी नटराज जावत पधारे। श्रीमाननीय नंदराम जी पिपलिया प्रेम जी पधारे। श्रीमाननीय सुरेश जी पिपलिया प्रेम जी पधारे। श्रीमाननीय कनीराम जी धनोलिया जूनी बावल पधारे। श्रीमाननीय जगदीश जी ठन्ना केलुखेड़ा पधारे। श्रीमाननीय प्रभुलाल जी धाकड़ जावत पधारे। श्रीमाननीय रमेश जी संगीतला पधारे। श्रीमाननीय भवनलाल जी मेलाना पधारे। श्रीमाननीय सुरेश चंद्र जी गायरिया बावल पधारे। श्रीमाननीय सूरजमल जी धाकड़ पधारे। श्रीमाननीय मुकेश जी अहीर पामणा बावल पधारे। श्रीमाननीय कारूलाल जी संगीतला पधारे। श्रीमाननीय शंभूलाल जी भाकर पधारे। श्रीमाननीय राजेश जी धनोलिया सोसाइटी बावल पधारे। श्रीमाननीय शंभूलाल जी भाकर पूजा साउंड बावल पधारे। श्रीमाननीय नागेश जी अहीर सोसाइटी पधारे। श्रीमाननीय गोपाल सिंह जी अहीर पधारे। श्रीमाननीय पुष्कर सेन सोसाइटी बावल पधारे। श्रीमाननीय नरेश जी अहीर सोसाइटी बावल पधारे। श्रीमाननीय राधेश्याम जी प्रजापत पधारे। श्रीमाननीय देवीलाल जी धाकड़ जावत पधारे। श्रीमाननीय सुरेश चंद्र जी धवाई बावल पधारे। श्रीमाननीय रामचंद्र जी धाकड़ हनमतिया पधारे। श्रीमाननीय देव किशन जी धनगर हेड साहब बिल्कुल हमारे पुलिस प्रशासन से पधारे। श्रीमाननीय पांडे जी हेड साहब पुलिस प्रशासन से पधारे। अंजना मैडम पुलिस प्रशासन से पधारे। और
किशोर जी संगीतला पधारे, राम प्रसाद जी संगीतला पधारे, पृथ्वीपाल सिंह जी, पापा जी, सरदार जी बावल पधारे, अंबालाल जी रूपरा पधारे, दशरथ जी संगीतला पधारे, भेरूलाल जी कांकलिया पधारे, चरंगीलाल जी भाकर पधारे, कैलाश चंद्र जी भाकर सरपंच साहब बाबू जी पधारे, संजय जी टेलर रूपरा पधारे, बाबरूलाल जी धनोलिया पधारे, हेमराज जी धनोलिया पधारे, अशोक जी बैरागी पधारे। जिन महानुभावों का मैंने नाम लिया है वो पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। रोशन जी संगीतला, रोशन जी संगीतला पधारे। और कल बाके बिहारी लाल का जन्म उत्सव है, प्राकट उत्सव है। आप सभी महानुभावों से निवेदन है, कल बाके बिहारी लाल का, लड्डू गोपाल का हम जन्मदिन मनाएंगे। कल जिस उद्देश्य से ये भागवत है वो बाके बिहारी लाल कथा में जन्म लेंगे। जितने भी भक्तजन विराजमान हैं कल अपने पूर्ण तैयारी के साथ में आए, बाके बिहारी लाल के जन्म का हम सभी बड़े धूमधाम से जन्म उत्सव मनाएंगे। और कल का प्रसाद रहेगा श्री शंभूलाल जी, नगजीराम जी भाकर, वृंदावन कॉम्प्लेक्स बावल, इनकी ओर से कल का प्रसाद है। और कल सभी से निवेदन है, कल बाके बिहारी लाल का जन्म उत्सव है तो आप प्रसाद भी पंजेरी का बनाएं और बड़ी धूमधाम से बाके बिहारी लाल का हम जन्म उत्सव मनाएंगे। और हमारे पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर बछवाड़िया महादेव में सेवा दे रहे, एक बार इनके लिए जोरदार की ताली बजाओ, क्योंकि बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि फौजी भाई और पुलिस प्रशासन इस देश को बिल्कुल सुई की तरह जो कार्य कर रहे हैं। इनके लिए चंद शब्द कहूँगा कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है, मुझे तो लगता है कि अपने भारत की एकता से बिल्कुल पूरा पाकिस्तान का पूरा वो समाज खतरे में है। ऐसी बात भागवत के मंच से नहीं कहना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन और फौजी भाइयों के लिए कह रहा हूं कि आओ झुककर प्रणाम करें उनको जिनके हक में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो भारत का वो भक्त जिनका लहू अपने भारत देश के काम आता है। ऐसे फौजी भाइयों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए एक बार जोरदार की ताली बजाकर अभिवादन करें। आइए कल के पूजन के लिए समिति की ओर से 551 रुपए की राशि है। पूजन में बैठने के लिए आप अपना नाम बताएं और बोली को आगे बढ़ाएं। जय श्री राधे। आइए मैं हमारे बीच में समाज के वरिष्ठ भाई साहब ओम जी से आग्रह करूंगा कि हम सभी को दो शब्द बछवाड़िया महादेव इस अरावली की श्रृंखला में दो शब्द कहकर आगे का मार्गदर्शन दे। एक बार हमारे समाज के वरिष्ठ ओम जी अहिर श्री राधे एक बार जोरदार की ताली बजाकर अभिवादन करें। ओम जी भाई साहब। जय श्री कृष्णा। गुरुदेव को पावन हो। सभी मेरे भाइयों बहनों रिश्तेदार में ब्याई जी बयान जी वगैरह जो भी हैं सबको जय श्री कृष्णा। और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा। मेरे को तो इन्होंने कन्हैयालाल जी ने फ़ोन लगाया आज कि आज अपने कृष्ण की ये हो रही है, भगवत बच रही है। इसके लिए बहुत आभारी है इनको, पूरे अहिर समाज को, क्योंकि ये अहिर समाज की एक पोथी है और दूसरा कोई ये अपने नहीं है। अपने समाज के लिए तो एक बहुत गौरवशाली है कि आज भागवत हो रही है। और इसे मैं तो पहली बार ही जंगल में आया हूँ यहाँ, मतलब इतने महादेव जी के दर्शन पे आज मेरे पहली बार ही हुआ है। इसको हम पूरी अपने पूरे गांव बावल को ये आभारी हूँ मैं, ऐसा कार्यक्रम करते रहें और इसमें सेवा का मौका दें। कभी और भी हमारे लायक पूरा क्षेत्र जो मतलब मैंने बावल का कह दिया छोरी, पूरी क्षेत्र की तरफ से सहयोग है और क्षेत्र को भी मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण से यही हूँ कि जैसे कृष्ण का आज ये हो रहा है, कृष्ण जन्मदिन है। कल मेरे भागवत में जाना है, कल मैं भी आता, पर मेरे यहाँ सांवरे जी के पास में गुरुदेव भीमा शंकर जी की भागवत चल रही है, तो सुबह कल वहाँ जाने का है। वहाँ एक आरती का मेरे को बुलाया है। और सभी से मैं आभार हूँ कि देखो ये कृष्ण का पंडाल के अंदर जितनी भी माता बहनें बैठी है, ये तन मन धन से अपना करे। यदि देव खाली मंगलसूत्र रख के आपका धन भी देना
चाहो तो अर्पण करो कृष्ण को, ये सब कृष्ण की है, जितनी हो कृष्ण के ही अपन बलिदान है। ये नहीं आज एक बार एक एक रुपया भी अपना ये करते हैं तो भागवत के लिए आपके ये भविष्य के लिए आपका ये बॉडी इंश्योरेंस है, ये आपके इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कंपनी वाला क्लेम पास करने में टाइम लगाएगा, पर ये इंश्योरेंस जो कृष्ण के मंदिर में ये हो रहा है, ये सभी को एक बेनिफिट मिलता है और सब इसी है। सभी देखो अनुभवी हैं, सभी ज्ञानी हैं। मैं अब क्या बोलूँगा, मैं एक समाज का छोटा सा आदमी हूँ यहाँ, और बस ठीक है। गुरुदेव को नमन। गुरुदेव बदनावर से आए हैं, बदनावर मेरा ऑफिस है, बदनावर मेरा ऑफिस है यादव गोल्डन ट्रांसपोर्ट के नाम से। ठीक है सब, जय श्री कृष्णा, गुरुदेव को प्रणाम। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है हमारे अहिर समाज के ओम जी भाई साहब ने, और मैं भट्ट साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ बिल्कुल पधारे। और नहीं, आप हमारे अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है, और इस जंगल में अगर अतिथियों के दर्शन हो जाएंगे एक बड़ी भाग्य की बात है। आपका मैं 2 मिनट का समय ले रहा हूँ भट्ट साहब का, कि आप पधारें और 2 शब्द का मार्गदर्शन दें। जय श्री कृष्णा। गुरुदेव के चरणों में नमन। हमारे बावल से सभी अहिर समाज के वरिष्ठ जन और हमारे ओम जी भाई साहब, मुझे तो नहीं जानते हैं बट मेरे बड़े भैया को जानते होंगे। बट हमारे एक छोटे से गांव डुंगलावदा में अहिर साहब आते हैं, तो इनने मेरे को एक खाली फ़ोन से बोला कि आप हमारे यहाँ भागवत हो रही है, श्री कृष्ण भागवत है, तो आपको हमारी तरफ से निमंत्रण है। तो मैं आज ड्यूटी कैंसिल करके और हमारे मंत्री साहब बरबड़िया पंचायत के सचिव साहब हैं, इनको लेकर आया हूँ। और सभी अहिर समाज से सभी वरिष्ठ जनों का, समस्त क्षेत्र बावल के आसपास के सभी गांव के समस्त पंच लोगों को मेरा हार्दिक नमन और प्रणाम कि मुझे इस जगह आज पहली बार देखने को मिला कि ये एक जंगल में अच्छा स्थान है। मैं अपने वित्त परिवार के साथ 2-1 रोज में मैं छुट्टी लेकर के और यहाँ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। बहुत ही एक बार इनके लिए मुझे एक लाइन याद आई है। ओम जी भाई साहब, भट्ट साहब बहुत जी सुनिएगा, आपके लिए एक बहुत अच्छी लाइन याद आई है मुझे, क्योंकि अतिथि भगवान होते हैं। तो आपके लिए, मेहमानों के लिए कह रहा हूँ कि जो आसमान में नजर आते हैं सितारे, आपके आने से हमारे भाग हो जाते हैं भारे भारे। आप आपका अमूल्य समय निकालकर बछवाड़िया महादेव इस कथा पांडाल में पधारे, तो हम सभी भक्तों को ऐसा लगा कि जैसे सुदामा के घर में साक्षात कृष्ण भगवान पधारे, कृष्ण भगवान पधारे। बजाकर ताली अभिवादन कीजिएगा। और इस कथा में सहयोग आया है 501 रुपए पुष्पाबाई सैन बावल, उनकी ओर से 501 रुपए का सहयोग मिला है। और पूजन की बोली 551 रुपए बछवाड़िया महादेव समिति के कार्यकर्ता की बोली थी। अभी समिति नहीं, हाँ जी सब कन्हैया लाल काना भाई सुनिए, 1100 रुपए पूजन की बोली आई है। 1100 रुपए लाभचंद जी धनोलिया, लाभचंद जी धनुलिया कल पूजन की बोली आगे बढ़ाए। और एक कथा में सहयोग मिला है 1100 रुपए समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता कहूंगा मैं इस जगह, ओम जी अहिर की ओर से 1100 रुपए का सहयोग इस कथा में मिल रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 1100 रुपए का, हाँ ये लाला रसीद बना देना। भट्ट साहब की तरफ से 501 रुपए का इस कथा में सहयोग मिला है। 501 रुपए लाभचंद जी गुजर डुंगलावदा, इनकी ओर से भी सहयोग मिला है। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। चिड़िया चोज भर ले गई, ना घटे ना सरिता नीर, दान किया धन ना घटे, कह गई दास कबीर। और ऐसे जंगल में मंगल हो रहा है। बछवाड़िया महादेव देव नारायण भगवान के दरबार में साक्षात ये बाके बिहारी लाल का स्वरूप, जो भागवत महापुराण ये दूसरी बार हो रही है, विकास कार्य हेतु हो रही है। पूरे क्षेत्रवासी सभी भक्तजनों से, माताओं बहनों से निवेदन रहेगा, इस कथा में बढ़
चढ़कर भाग लीजिएगा, इस कथा को सफल बनाइएगा और अपने जो इस क्षेत्र में ये बछवड़िया महादेव देव नारायण मंदिर जो पिछड़ रहा है, इनको विकास की ओर हम सभी मिलकर कदम से कदम मिलकर इसी प्रकार के धर्म के आयोजन करके इस पूरे बछवड़िया महादेव को विकास की ओर ले जाने का प्रयास सभी क्षेत्रवासियों का है। तो एक बार अपने आप के लिए ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा, हम ऐसे कार्य कर रहे हैं। कल का प्रसाद शंभूलाल जी, नगजी राम जी, भाकर, वृंदावन कॉम्प्लेक्स बावल, उनकी ओर से प्रसाद हैं। लेकिन मेरे पास भी एक बात कह दूं, जितने भी यहाँ पर भक्त विराजमान है, अहीर समाज से मुझे रात को सूचना मिली थी कि अहीर समाज की ओर से भी प्रसाद रहेगा, तो उसका मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। सभी आप करके वो पंजेरी का प्रसाद और आप बता देना, उसका अनाउंस कल भी हो सकता है। ये शंभूलाल जी का तो इनकी तरफ से है, लेकिन अहीर समाज का जो हो रहा था वो अनाउंस मैं कल भी कर सकता हूँ, आज अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, आज अवगत करवा रहा हूँ जो मेरे पास सूचना ये है। इसी प्रकार आइए, जितने भी भक्त कथा पंडाल से बाहर हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा, कथा पंडाल के अंदर आकर आप अपना यथा स्थान ग्रहण करें। जितने भी भक्त बाहर हैं आप सभी से निवेदन है, आप पंडाल के अंदर आ जाएं, हम सभी मिलकर भागवत महापुराण की आरती करेंगे। साथ ही कल बाके बिहारी लाल का जन्म उत्सव है और कल हम नई बावल और जुनी बावल के जितने भी कार्यकर्ता हैं बछवड़िया महादेव से जुड़े हुए, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कल शाम को आप जुनी बावल में 4 दिन, हमारे पास 3 दिन है, 4 दिन नहीं, पूर्णावती का दिन छोड़ के 3 दिन कृष्ण जन्म का दिन से शाम को नई बावल जुनी बावल में ट्रैक्टर घुमाया जाएगा। जुनी बावल वालों से निवेदन है आप आपके स्तर से आपके जुनी बावल में घुमाओगे, नई बावल के कार्यकर्ताओं से निवेदन है नई बावल में घुमाओगे। कल शाम से अन्नदान के लिए, साथ ही महाप्रसाद बनेगा यहाँ पर, तो मूंगदाना यानी कि लकड़ी नहीं कहना चाहिए, मूंगदाना लकड़ी के लिए और अन्नदान के लिए ट्रैक्टर आएंगे। उसमें अपनी सो इच्छा से किसी के प्रभाव में नहीं आकर जो आत्मा सो परमात्मा, जो अपनी आत्मा कह दे वो दान आप जरूर कीजिएगा। बोलिए बछवड़िया महादेव की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हाँ, और क्या है आगे की सूचना? पूजन के लिए अहीर गायरिया बावल उनकी है। बोली को आप 5 मिनट का समय और ले रहा हूं गुरुदेव, और बोली को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, सभी से निवेदन रहेगा कि शार्पी बोट बावल जहां पर गेट लग रहा है वहां पर ट्रैक्टर की आने जाने की सुविधा रहेगी। सभी से निवेदन है कि ट्रैक्टर की सुविधा है, जो चल नहीं सकते हैं वो ट्रैक्टर में बैठकर आ सकते हैं, ट्रैक्टर की सुविधा रहेगी यहां तक आने की। और जो चल सकते हैं भगवान के नाम का गुणगान सुनने के लिए पैदल ही चलना चाहिए। जो नहीं चल पाते हैं उनके लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था की है। बजाओ जोरदार की ताली। पूजन के लिए 1501 रुपए की बोली ख्यालीराम वेणीराम गायरिया बावल उनकी थी, उनको बढ़ाकर 2101 रुपए लाभचंद जी धनोलिया जुनी बावल उनकी हो चुकी है। बजाओ जोरदार की ताली। अभी बोली फाइनल नहीं हुए, ताली नहीं बजाना है, आगे भी बढ़ा सकते हो। अभी मैंने कहा है कि जमीन और जागीर से हम सभी ने क्या पाया और क्या पाएंगे। ये 2 साल लॉकडाउन का है ओम जी भाई साहब। 2500 रुपए ख्यालीराम वेणीराम जी अहीर गायरिया बावल 2501 रुपए। अभी खत्म कहाँ हुई है? आप इशारा नहीं दोगे, कार्य मेरे हिसाब से होगा। हाँ, बड़े सो पावे, बिल्कुल आप पूजन में बैठने का फल प्राप्त कर सकते हो। बोली को आगे बढ़ाएं। और कल सभी भक्तों से थोड़ा मेरा निवेदन रहेगा कि जो दूर दूर बैठते हैं उन सभी से निवेदन रहेगा, ठीक मंच के स्पीड से कथा सुना रहे हैं आप आपस में बात करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि ठीक व्यासपीठ के सामने से हम विराजमान होते रहेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। जय श्री राधे। आइए, आरती की बोली का समय 1 रुपए ख्यालीराम जी वेणीराम जी गायरिया बावल 1 2 ढाई बड़े सो पावे ये 3
बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आइए हम सभी भक्तजन बोली फाइनल हो चुके हैं, कल के पूजन के लिए है। क्षेत्रवासी अहीर समाज अगर कल का प्रसाद वितरण करवाना चाहते हैं बाके बिहारी लाल के जन्म में, तो वो मैं कल अनाउंस करूंगा। लेकिन कल का जो मेरे पास अभी तक नाम आया है, कल का प्रसाद श्री शंभूलाल जी, नगजीराम जी भाकर, वृंदावन कॉम्प्लेक्स बावल, उनकी ओर से। हाँ भाई जल्दी कन्हैया लाल, आरती का समय भी हो रहा है। लगा हुआ है राजस्थान तक ये आवाज जाना चाहिए कि मालवा की पावन धरा पर बछवाड़िया महादेव देव नारायण के यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। बोलिए बछवाड़िया महादेव की, देव नारायण भगवान की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, बाके बिहारी लाल की। और ये सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन, आइए आरती पवन जी। जय कन्हैया तोरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तोरी आरती, कन्हैया तोरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सोना मुकुट बिराजे, सर पर सोना मुकुट बिराजे, गले में जल के माला साजे, गले पे जंती माला साजे, और पुष्पल के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तोरी आरती, कन्हैया तोरी आरती, सारा संसार करेगा तेरी आरती। श्यामा तोरी आरती, कन्हैया तोरी आरती, सारा संसार करेगा हर जोड़ के। तेरे यश है गावे, ब्रह्मादिक तेरे यश है गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करेगा कर जोड़ के। श्यामा तोरी आरती, कन्हैया तोरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तोरी राधे, कन्हैया तोरी आरती, सारा परिवार करेगा कर जोड़ के।
सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तोरी आरती कन्हैया तोरी आरती सारा परिवार करेगा कर जोर के। माधव के पल पावे पाए सुयस अपार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तोरी आरती कन्हैया तोरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तोरी आरती कन्हैया तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तोरी आरती कन्हैया तोरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम पुष्किंदयारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर मनोहरेण शरण पात्रा दर्शन तेरा प्रदिष्ट भाषा दर्शन तेरा मेरा जलन दे जगदीश गुरु मेरा जलन दे जगदीश गुरु। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गट गट बंद शिवाले बोल के राजा मेरी अखिया सरस गई अब तो आजा। गट गट बंद शिवाले गोकुल की राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा 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 बंसी बाज आजा बोले बचवड़िया महादेव की जय। देव नारायण भगवान की जय। भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गौ मात की। आइए पुष्पांजलि। और ये 111 रुपए संपत भाई सेन उनकी तरफ से कथा में सहयोग मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पुष्पांजलि। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नदेहनागं महिमानः सचन्द्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्य सर्वभौमः सर्वायुसाङ्गाधारपरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदभ्येष श्लोको विगतोऽमृतः परिवेष्टारो मृतस्यावसङ्ग्रहे आविक्तस्य कामप्रिये विश्वे देवाः सभासदेति। ॐ विश्वतश्चक्षुरुता विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्पात सम्बाहुवयान्धमति सम्पाततरेण्या वा भूमे जनयन्त देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्ड
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगम्याय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर सांघाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवानाय भगवते श्री गोपालकृष्णाय नमो नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो भगवान दया दृष्टि राखजो श्री बालकृष्ण भगवान अपने स्थान पर एक परिक्रमा करिएगा यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे आवाहनं न जानामि तप्रचनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर देवनारायण भगवान की भागवत महापुराण की बछवाड़िया महादेव की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गौ माता की गंगा माता की बछवाड़िया महादेव की देवनारायण भगवान की भागवत महापुराण की हिंदू गोपाल की जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। आइए हमारे बीच में लक्ष्मी नारायण जी गांधी जी एक भजन गाएंगे। गांधी जी कहाँ है? गांधी जी पधारो।